इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर 2 भारत पर तुर्की महमूद गजनवी का आक्रमण के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़े थे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके बहुत काम में आने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं ग्रो स्टडी लेवल। आज का टॉपिक है भारत पर तुर्क आक्रमण या महमूद गजनवी का आक्रमण। अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। तुर्क जो है चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली असभ्य एवं बर्बर जाति थी। जब अरब के उमय्या वंशी शासकों ने इस्लाम धर्म का प्रचार मध्य एशिया की ओर किया तो तुर्क भी इस्लाम धर्म के संपर्क में आए। वे अत्यंत खूंखार एवं लड़ाकू होते थे। उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तथा इसका प्रचार पूरे जोर शोर के साथ करने में जुट गए। उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। भारत में तुर्कों का आक्रमण जो है 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण का नेता महमूद गजनी था तो दूसरे चरण का नेता मोहम्मद गोरी था। अलप्तगीर नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की। अलप्तगीर गजनी साम्राज्य या यामनी वंश का संस्थापक था। अलप्तगीर का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीर ने 977 ईस्वी में गजनी पर अपना अधिकार कर लिया और वहां का शासक बना। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण जो है सुबुक्तगीर ने पंजाब के विरुद्ध किया, जहां का शासक जयपाल था। महमूद गजनी का परिचय। महमूद गजनी का जन्म जो है अफ़गानिस्तान के गजनी में 2 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी सुबुक्तगीर का पुत्र था। उसकी माँ जबुलिस्तान के एक कुलीन परिवार की बेटी थी। सुबुक्तगीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी महमूद गजनवी गजनी के गद्दी पर 997 ईस्वी में बैठा। इसके पूर्व अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासन का शासक था। गद्दी पर बैठते समय महमूद गजनवी 27 वर्ष का था। उसकी राजधानी गजनी थी। गजनवी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उसके द्वारा जीते गए प्रदेशों में आज का पूर्वी ईरान, अफ़गानिस्तान और संलग्न मध्य एशिया, पाकिस्तान और उत्तरी पश्चिम भारत शामिल थे। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्ला ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ तथा यमीन उल मिल्ला मतलब कि मुस्लिमों का संरक्षक की उपाधि प्रदान की। उत्तबी के अनुसार महमूद गजनवी ने युद्धों के समय जिहाद का नारा दिया था। महमूद ने अपना नाम बुतसीन मतलब कि मूर्ति पूजा को समाप्त करने वाला रखा। महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या था? मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए महमूद गजनवी को जो है धन की आवश्यकता थी, जो भारत में आसानी से प्राप्त हो सकता था। अतः इस्लाम धर्म के प्रचार तथा धन प्राप्त करने की लालसा से महमूद गजनवी ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। महमूद गजनी का भारत पर 17 बार आक्रमण। हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। खैबर दर्रा, जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था, सुबुक्तगीर ने जीता था। इस दर्रे को पार कर महमूद गजनवी ने
भारत पर आक्रमण किया था। पहला आक्रमण जो है सीमांत दुर्गों पर आक्रमण किया 1000 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण सीमावर्ती दुर्गों पर किया और राजा जयपाल के सीमांत दुर्गों पर अधिकार कर लिया। दूसरा, पंजाब पर आक्रमण। महमूद का दूसरा आक्रमण पंजाब के राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ। 1001 ईस्वी में पेशावर के निकट घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयपाल की पराजय हुई। भेड़ा पर आक्रमण। महमूद गजनी का तीसरा आक्रमण 1003 ईस्वी में भेड़ा नामक स्थान पर हुआ। युद्ध में भेड़ा का राजा पराजित हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। मुल्तान पर आक्रमण। महमूद का चौथा आक्रमण मुल्तान पर हुआ। मुल्तान का शासक अब्दुल फतह दाऊद था। 1004 से 1005 ईस्वी में महमूद गजनी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। महमूद को मुल्तान पर आक्रमण करने के लिए आनंदपाल के राज्य पंजाब से होकर जाना था। आनंदपाल ने अपने प्रदेश से होकर जाने की अनुमति नहीं दी। आनंदपाल युद्ध में हार गया और महमूद गजनी ने मुल्तान भी जीत लिया। लौटने से पूर्व महमूद ने आनंदपाल के पुत्र सुखपाल, जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और उपनाम जो है उसका नवासा शाह था, को मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त किया। सुखपाल पर आक्रमण। महमूद गजनी के जाने के बाद सुखपाल ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया और मुल्तान का स्वतंत्र शासक बन गया। उसे दंड देने के लिए महमूद ने मुल्तान पर पुनः आक्रमण किया। महमूद गजनी ने दाऊद को पुनः मुल्तान का शासक नियुक्त किया। आनंदपाल पर आक्रमण। महमूद का छठा आक्रमण लाहौर के राजा आनंदपाल के विरुद्ध हुआ। आनंदपाल ने मुल्तान के शासक दाऊद की सहायता की थी। महमूद का मुकाबला करने के लिए आनंदपाल ने एक विशाल सेना इकट्ठा की। आनंदपाल ने महमूद के विरुद्ध हिंदू राजाओं का एक संघ बनाया। इस संघ में फरिश्ता के अनुसार अजमेर, दिल्ली, उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर और कन्नौज के राजा शामिल थे। झेलम नदी के किनारे उंद नामक स्थान पर घमासान युद्ध हुआ, जिसमें महमूद गजनवी की जीत हुई। नगरकोट की विजय। महमूद ने कांगड़ा के दुर्ग नगरकोट पर आक्रमण किया। यहाँ ज्वालामुखी देवी के मंदिर से उसे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। मुल्तान पर आक्रमण। 1010 ईस्वी में महमूद ने मुल्तान पर पुनः आक्रमण किया क्योंकि दाऊद ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया था। महमूद गजनी ने दाऊद पर पुनः विजय प्राप्त की। त्रिलोचन पाल पर आक्रमण। आनंदपाल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र त्रिलोचन पाल राजा बना। महमूद ने उस पर आक्रमण किया। त्रिलोचन पाल जो है कश्मीर भाग गया। महमूद ने वहाँ भी उसका पीछा किया। महमूद गजनी ने त्रिलोचन पाल और कश्मीर की सेनाओं को पराजित किया, परंतु महमूद ने कश्मीर के अंदरूनी भागों में प्रवेश करना ठीक नहीं समझा। थानेसर पर आक्रमण। 1014 ईस्वी में थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर को लूटा और चक्रस्वामीन की कांच निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। कश्मीर पर आक्रमण। 1015 ईस्वी में कश्मीर में लोहकोट दुर्ग जीतने का असफल प्रयास किया। यह गजनवी की सेना का प्रथम पराजय थी, जिसका मुख्य कारण प्रतिकूल मौसम था। 1001 ईस्वी में उसने पुनः कश्मीर पर आक्रमण किया और इस बार भी वह सफल नहीं हुआ, अतः महमूद ने कश्मीर विजय का प्रयत्न त्याग दिया। मथुरा पर आक्रमण। 1018 ईस्वी में महमूद गजनी ने मथुरा को लूटकर अपार संपत्ति प्राप्त की। मथुरा के पश्चात महमूद ने वृंदावन को लूटा। कन्नौज पर आक्रमण। मथुरा लूटने के बाद महमूद गजनवी कन्नौज की ओर बढ़ा। कन्नौज के राजा जयचंद ने आत्मसमर्पण कर दिया। महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली। वहाँ उसने मंदिरों को और नगरों को लूटा।
कलिंजर पर आक्रमण। 1019 ईस्वी में महमूद ने कलिंजर दुर्ग का घेरा डाला क्योंकि यहाँ का शासक विद्याधर चंदेल इसे जिसके कि मुस्लिम लेखकों ने सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है, ने कन्नौज के नए शासक त्रिलोचन पाल एवं पंजाब के शाही शासक त्रिलोचन पाल के साथ मिलकर एक संघ का निर्माण किया था। इस संघ का प्रमुख जो है विद्याधर था। महमूद गजनी ने ग्वालियर के दुर्ग का घेरा डाला लेकिन निर्णायक शक्ति परीक्षण न हो सका। विद्याधर ही वह चंदेल शासक था जो महमूद से पराजित नहीं हुआ और दोनों के बीच संधि हो गई। ग्वालियर पर आक्रमण। 1022 ईस्वी में महमूद ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। यहाँ के राजा ने महमूद गजनी की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी समय पंजाब का गजनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इस मंदिर की लूट में करीब उसे जो है 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। यह मंदिर जो है गुजरात में समुद्र तट पर अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर को लूटते समय महमूद गजनी ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं की कत्ल कर दिया। महमूद ने मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े को उसने गजनी, मक्का एवं मदीना भिजवा दिया। पंजाब के बाहर किया गया महमूद का यह अंतिम आक्रमण था। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। जाटों पर आक्रमण। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में मुल्तान के जाटों के विरुद्ध था क्योंकि सोमनाथ मंदिर लूटकर जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। इसी का बदला लेने के लिए वह अंतिम बार 1027 ईस्वी में भारत आया था। उसने जाटों को पराजित किया और वापस लौट गया। समकालीन चालुक्य शासक भीम प्रथम था। गजनी के चले जाने के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। महमूद गजनी की मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनी के दरबार में निम्नलिखित विद्वान रहते थे। अबू नस्र उतवी, यह वह हमलावर दरबारी इतिहासकार था जिसने अपनी पुस्तक तारीख़ यामनी या किताब यामनी में 1000 ईस्वी से महमूद गजनी के ज़्यादातर हमले का उल्लेख किया है। ख्वाजा अहमद, यह महमूद गजनी का वजीर था। ख्वाजा अहमद ने महमूद की अनुपस्थिति में 18 वर्षों तक कुशलता से प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया। बाद में महमूद ने अपने इस वजीर को एक भारतीय किले में कैद करा दिया था। अबुल फजल बैहाकी, यह तारीख़-ए-सुबक्तगीन का लेखक था। इसको लेन पुल ने पूर्व का पेप्स कहा है। फिरदौसी, इस इतिहासकार ने फारसी में पद्य में 1000 छंदों वाली शाहनामा महमूद गजनी के आदेश पर लिखी। अल-बरूनी, यह राज ज्योतिष था। इसने गजनी में ब्राह्मण पंडितों से वाद विवाद किया था। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की। फ़र्रुख़ी, महमूद गजनी के दरबारी कवि फ़र्रुख़ी ने महमूद द्वारा लाहौर में बनवाए गए निगार खाना का उल्लेख किया। इसमें महमूद गजनी का भी छवि या व्यक्ति चित्र है। वह पहला सुल्तान था जिसने अपना रूप चित्र बनवाया था। मुस्लिम शासकों में सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने ही भारतीय ढंग के सिक्के चलाया। इन सिक्कों का दिल्ली वाला कहा गया जिनका वजन जो है 56 ग्रेन था। अल-बरूनी का उपनाम जो है अबू रेहान था। उपाधि, भारतीय ब्राह्मणों ने जो है अल-बरूनी को विद्यासागर का उपाधि दी थी। अल-बरूनी पहले मुसलमान थे जिन्होंने संस्कृत सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। अल-बरूनी ने किताब उर रहला या किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद या
मीन मकाला पुस्तक की रचना की। मतलब कि एक ही पुस्तक का जो है अलग अलग नाम है। यह पुस्तक जो है 11वीं सदी का दर्पण कहलाता है। भारत प्रवास के बाद अल बरूनी ने इबो लका नामक पुस्तक की रचना की। किताबत सैयद दना अल बरूनी द्वारा लिखित दवाओं की किताब है, जिसका फ़ारसी अनुवाद जो है बकर ने किया था। अरबी में लिखी किताब उल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद जो है 1888 ईस्वी में एडवर्ड सचाऊ ने किया। वही जो है हिंदी में इसका अनुवाद जो है रजनीकांत शर्मा ने किया। अल बरूनी मामूनी वंश के ख्वारिज़्म शाह के राजनीतिक सलाहकार थे। महमूद गजनवी ने जब ख्वारिज़्म जीता तो यहीं से युद्धबंदी के रूप में अल बरूनी को पाया। महमूद ने अल बरूनी को राज ज्योतिष के पद पर नियुक्त किया था। अल बरूनी 1018 से 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अल बरूनी भारत में 10 वर्ष रहे और 1030 ईस्वी के आसपास किताब उल हिंद की रचना की। अल बरूनी पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया। अल बरूनी ने कपिल के सांख्य एवं ज्योतिष का अध्ययन किया। अपनी पुस्तक में प्लेटो एवं अरस्तु का भी उल्लेख किया है। अल बरूनी गीता से बहुत अधिक प्रभावित थे। किताबुल हिंद में लिखित अल बरूनी का भारत सर्वेक्षण के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस पुस्तक में जो है 80 अध्याय है, जिसमें सर्वाधिक वर्णन खगोल शास्त्र का हुआ है। स्टेनले लेन पूल ने किताबुल हिंद को टकराती तलवारों, जलते शहरों और लूटे जा रहे मंदिरों की दुनिया के बीच पूर्ण रूपे निष्पक्ष अनुसंधान का जादुई द्वीप कहा है। अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद के अनुसार जो है भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी। भारतीय समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था थी। सामाजिक विभेद इस समय चरम पर था। ब्राह्मण को 4 पत्नी, क्षत्रिय को 3, वैश्य को 2 एवं शूद्र को 1 पत्नी रखने का अधिकार था। अल बरूनी बताते हैं कि विवाह में तलाक नहीं था, विधवा पुनर्विवाह नहीं था। शिक्षा अल बरूनी के अनुसार इस समय विक्रमशिला, नालंदा, उदयपुर, कश्मीर एवं बनारस प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। उनके अनुसार विज्ञान की हर एक शाखा के संबंध में हिंदुओं के पास अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। धर्म अल बरूनी 2 प्रमुख त्यौहार रामनवमी एवं शिवरात्रि बताते हैं। वे वैष्णव संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रिय बताते हैं। वैश्य एवं शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्थापत्य अल बरूनी एवं उत्तवी के विवरण से ज्ञात होता है कि कन्नौज अत्यंत विस्तृत एवं भव्य था। आर्थिक स्थिति जो है इस समय उन्नत थी। मंदिरों में संपत्ति का संकेंद्रण था। यही इस समय एक प्रकार बैंक था। यही कारण है कि आक्रमणकारियों का पहला निशाना मंदिर ही होती थी। राजनीतिक स्थिति अल बरूनी ने राजनीतिक स्थिति का नाम मात्र का उल्लेख किया है। इस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था तथा एक राज्य की कमजोरी दूसरे राज्य की शक्ति का साधन था। वस्तुतः अल बरूनी का सर्वेक्षण एक खंडित भारत के खंडित समाज की खंडित तस्वीर ही प्रस्तुत करता है। यह राजनीति, समाज, धर्म, यहाँ तक कि प्रस्तुति के आधार पर विभेद को ही उजागर करता है। ऐसे में अगर तुर्क आक्रमण के सामने भारतीय राजा एक एक कर हारते चले गए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि एक खंडित समाज खंडित राजनीति ही दे सकता है। अब जो है भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? वह था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने ही जो है सुल्तान की उपाधि धारण की थी सबसे पहले। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, जो कि 1025 ईस्वी में हुआ था।
मतलब कि महमूद गजनवी का जो है भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य जो है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किताबुल हिंद की रचना की थी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की कौन था? प्रथम तुर्की जो है सुबुक्तगीन था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की सुबुक्तगीन था। कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? तो महमूद गजनवी जो है अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था। महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? तो महमूद गजनवी जो है यामीन उद दौला एवं अमीन उल मिल्लत की उपाधि धारण की। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो प्रथम आक्रमण जो है हिंदू शाही या ब्रह्मशाही राज्य के विरुद्ध किया। हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? हिंदू शाही राज्य की राजधानी जो है उदभांडपुर या ओहिंद या वहिंद था। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जो है किसके विरुद्ध हुआ? तो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो है जाट के विरुद्ध हुआ। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलानी विष जो है आत्मदाह कर लिया? तो वह जयपाल था। महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो महमूद गजनी जो है यामनी वंश का शासक था। महमूद गजनवी के साथ आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं थे? महमूद गजनवी के साथ आने वाले इतिहासकारों में जो है शाहनामा के लेखक फिरदौसी शामिल नहीं थे। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर जो है फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर जो है फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने जो है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इस किताब में जो है भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन का जो है समीक्षा की गई है। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अल बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताबुल हिंद को जो है 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। वह हिंद का युद्ध जो है किनके बीच लड़ा गया? तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच जो है वह हिंद का युद्ध लड़ा गया। गजनवी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गजनवी साम्राज्य का संस्थापक अलप्तगीन था। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था? अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद जो है सुबुक्तगीन था। अपने पिता के काल में गजनी कहाँ का शासक था? तो अपने पिता के काल में गजनी जो है खुरासन का शासक था। महमूद गजनवी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अफगानिस्तान के गजनी में हुआ था। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण जो है किस शाही राजा के विरुद्ध किया था? तो जयपाल के विरुद्ध जो है किया था। महमूद गजनी के किस हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है? तो नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत बताई जाती है। आनंद पाल के पुत्र का क्या नाम था जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया? तो सुखपाल नाम था। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब और किसके विरुद्ध हुआ था? तो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ। महमूद गजनी का मृत्यु कब हुई? तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी या गजनी का मृत्यु हो गई।
महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? तो महमूद गजनवी के दरबार में जो है अल बरूनी, फिरदौसी, उतवी, बैहाकी तथा फरूकी जो है विद्वान रहते थे। महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन कौन शामिल थे? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में अल बरूनी, उतवी तथा बैहाकी शामिल थे। तारीख ए यामनी के लेखक जो है उतवी थे। तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक कौन थे? बैहाकी। तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक जो है बैहाकी थे। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपना विचार जो है कमेंट में लिखें। अगली वीडियो में हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। अगली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में।